हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपका टॉपिक मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण यानी कि यूनिट्स, मेजरमेंट एंड आपका एनालिसिस, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम उसी में आगे आपका उससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल अगर निकालना है या करना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है, और फिर हम फार्मूला सेट करते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को उन फार्मूले में सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 मीटर लंबी छड़ है, जिससे हमें क्या करना है, सड़क की चौड़ाई मापना है। तो यहाँ पर जो 1 मीटर है ये इसके लिए सबसे छोटी वैल्यू यानी कि एक तरीके से अल्पतमांक है अगर आप देखें, और उससे हमको क्या करना है, सड़क की चौड़ाई नापना है। तो यानी कि ये जो 1 मीटर है यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो हम इसको डेल्टा एल लिखेंगे। और बच्चों, आपने देखा है कि हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि में फार्मूला रखा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 रखा है। तो वहीं पे जो डेल्टा एक्स है यानी कि यहाँ पे ये आपका डेल्टा, अगर देखा जाए तो हर जगह जब डेल्टा आएगा तो ये इसका एक तरीके से अल्पतमांक ही होगा। तो डेल्टा एल बराबर 1 मीटर आपका, चूंकि चौड़ाई नापना है, चौड़ाई बोलिए उसका भी मात्रक मीटर होता है, लंबाई उसका भी मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई को ब्रेथ की तरीके से ना ट्रीट करके लंबाई के तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे एल आपका क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब आपका दिया हुआ है कि इस माप में अधिकतम संभावित त्रुटि, तो जो अधिकतम संभावित त्रुटि माप में होगी तो उसको जब हम सेट करके लिखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, और ये मॉड का साइन होता है। यहाँ पे मैक्स लिख देंगे यानी कि अधिकतम, और गुणे 100 लिख देंगे, यानी कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, कि चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो उसकी अधिकतम त्रुटि यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल मॉड में मैक्स इंटू 100, यानी कि ये अधिकतम संभावित त्रुटि हो जाएगी या इस माप में अधिकतम त्रुटि बराबर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल और इंटू 100 हो जाएगा, जनरल आपका प्रतिशत त्रुटि के तरीके से। तो डेल्टा एल आपका 1 मीटर है, यहाँ पे रख देंगे। एल आपका 20 मीटर है, यहाँ पे रख देंगे, और 100 यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे 20 से हम इसको काट देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो डेल्टा एल अपॉन एल मॉड में मैक्स इंटू 100 बराबर 5 आ गया, और यही 5% क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम त्रुटि हो जाएगी या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। देखिए, अधिकतम बोले तो मैक्सिमम ही रखना है, संभावित बोलेंगे तब भी वही है। अगला न्यूमेरिकल है आपका, देखिए बच्चों दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि कितनी दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे देखेंगे आप फिर वही बात। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या मापने में त्रुटि, यहाँ पे यानी कि ये आपका दिया हुआ है कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि प्रतिशत त्रुटि दे दी 1.5%। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें देखना है कि न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या मापने में त्रुटि यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 1.5%। अगर आप देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम इसको सेट करेंगे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में, तो मॉड का साइन लगाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, फिर मॉड यहाँ पे मैक्स लिखेंगे इंटू 100। अब आप देखेंगे पावर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो पावर होता है जब भी हम फार्मूला सॉल्व करते हैं तो हम इसको आगे ले लेते हैं और पाई को सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो 2 है इसको आगे ले लिया और फिर इसको सेट किया तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा। तो वही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लिखा हुआ है
कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो वही क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए, मॉड का साइन है, यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है इंटू 100, और वही फार्मूला फिर हम ले लेंगे 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 हो जाएगा। फिर यही चीज़ एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे और इसकी जगह पे 1.5% रख लेंगे, और फिर वही चीज़ आप देखिए वैसे ही फिर यहाँ पे नोट कर लेंगे डेल्टा ए अपॉन ए मॉड में मैक्स इंटू 100, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.0%। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एकदम सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो एक गोले की त्रिज्या, अब आप देखिए, ये देखिए थोड़ा सा मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है, 5.3 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है सेंटीमीटर लिखी है, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए गोले का आयतन सबसे पहले हम देखते हैं, तो v इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जो लिखने का तरीका है, चूंकि त्रिज्या है तो देखिए 5.3 आर लिख दिया और प्लस माइनस, यानी कि ये आपका डेल्टा आर, ये वास्तविक वैल्यू है, ये इसका अल्पतमांक है, तो वही आपका लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा तरीका बदला हुआ है। अब फिर वही चीज़ यहाँ बोला है कि गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, फिर वही बात मॉड का साइन लगाएंगे, डेल्टा वी अपॉन वी मैक्स इंटू 100, फिर वही पावर आप आगे ले लीजिएगा, ये चीज़ें कांस्टेंट है तो इनका यूज़ नहीं करना है, तो 3, फिर वही ब्रैकेट में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब आप देखें कि डेल्टा आर की जगह पे 0.1 रख लेंगे, और यहाँ पे आर के प्लेस पे 5.3 रख लेंगे, 3 आपका वैसे लिखा हुआ है, इंटू 100 कर देंगे, ये पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है प्लेस पे है। अब 3 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 हो जाएगा, 53 लिखा हुआ है 53 लिख लेंगे। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5.66% आएगा, और जो आपके आंसर आ रहा, अगर आप देखेंगे चूँकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो ये 5.7% आ जाएगा, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी मैक्स इंटू 100 बराबर 5.7%, यानी कि ये गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। धन्यवाद।